नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती 2023 पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक दिया है इसका रिजल्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आएगा ही नहीं, रिजल्ट भी आएगा, भर्ती भी कंप्लीट होगी। पहली बात तो यही है, किसी भी विद्यार्थी को जिसने ये पेपर दिया है परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो ये ना सोचे कि इसकी भर्ती रुक गई है, अब रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। ये भर्ती आपकी जरूर कंप्लीट होगी अगली साल जनवरी में ही। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, इसकी जानकारी लेंगे कि आखिर ये मैटर क्या है, कब से शुरू हुआ था और इसमें कौन कौन लोग हैं। इसमें 3 लोगों के बीच में ये मामला चल रहा है, जो कि है, पहले हैं अभ्यर्थी जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी ये पेपर दिया था। तो ये तो है फ्रेशर, पहले कैंडिडेट जो पेपर दिया था, पेपर देने वाले, ठीक है। दूसरा है यूपी ट्रिपल एस सी, तो यूपी ट्रिपल एस सी है। और तीसरे हैं 126 जो संविदा पर हैं, संविदा। तो इनकी हम बात करेंगे, इन्हीं तीनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है। तो इसमें किसकी गलती है और कौन सही है, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक इसकी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मामला है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका रिजल्ट जो इन्होंने पेपर दिया था, ये रिजल्ट इनकी जो अगस्त में इनकी कार्रवाई शुरू हुई थी और इनका पेपर भी हो गया था और इनका रिजल्ट आने वाला था। जो लेखपाल की भर्ती चल रही है उस वजह से इसमें देरी लग रही थी। लेकिन साथ साथ में ऐसा नहीं है कि ये केस इन्होंने जो रिट डाली है अभी 20 तारीख को, 20 दिसंबर को उसकी सुनवाई, लेकिन 20 दिसंबर तो डेट पड़ी थी, लेकिन वो सुनवाई जो हुई थी वो 13/7 को ही रिजल्ट पे रोक लगा दी गई थी। 13/7/2023 को, 13/12, तो 13 तारीख को ही जो डेट पड़ी थी हियरिंग की, उसी में इस पे रोक लगा दी गई, रिजल्ट को अभी जारी ना किया जाए। तो इन तीनों में देखते हैं किसकी गलती है और कौन सही है कौन गलत है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये जो मैटर है वो अभी का नहीं है, ये शुरू हुआ था। इसकी जो पहली हियरिंग है वो है 2022 में, 1 सितंबर 2022 में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली जो इसकी सुनवाई है वो कब हुई थी, वो हुई थी, इस पे लिख रहा है 1 सितंबर 2022 को। और इसकी जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी, जैसे किसी ने रिट फाइल की थी, वो की थी 23/8/2022 को। 23/8/2022 को तो रिट फाइल कर दी। और पहली हियरिंग कब हुई इसकी, 1 सितंबर 2022 को, जो कि इसमें लिखा है। उसके बाद इसमें डेट पे डेट पढ़ती गई। इसमें इन्होंने ये कहा था जब ये पहली बार डाली थी कि जो पहले से नियुक्त मुख्य सेविका हैं उनको 19 साल हो गई नियुक्त हुए। 2003 में उनको भर्ती किया गया था, बिल्कुल उचित चयन के बाद 2003 में मुख्य सेविका नियुक्त की गई थी। इसको आप देख सकते हैं, ये जो पहली रिट डाली उसमें इन्होंने यही कहा था, क्या कहा था, जिसपे 126 पदों पर भर्ती की इनकी, 126 मुख्य सेविका थी, इनको 8,000 प्रतिमाह मिलने लगा। उसके बाद इन्होंने अब उनको नियमितीकरण करने के लिए, मतलब परमानेंट करने के लिए रिट डाली है, जो कि 2022 में ही डाली थी। 2018 में भी इससे संबंधित सूचना सचिव को दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई विचार नहीं किया। उसके बाद इन्होंने रिट डाल दी और उस रिट के बाद इसकी तारीखें पड़ने लग गई। लेकिन 2022 में ही ये नई भर्ती लाने लग गए 2693 पदों पर। 2693 पदों पर ये भर्ती लाने लग गए, जो कि ये आपने पेपर दिया था। इस पे इन्होंने 126 जो संविदा पे थे वो भी इन्होंने जोड़ ली 2693 में ही। तो ये इसी बात की लड़ाई है इसमें कि 126 पदों को इसमें अगर ये जोड़ लेंगे, पेपर हो जाएगा तो इनको हटा दिया जाएगा, इनको ये खतरा है। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब इनको 126 पदों को इनको परमानेंट कर दिया जाए तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आगे क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब 126 पद हैं, उनको सेव किया जाए, उनको परमानेंट कर दिया जाए, तब इनका रिजल्ट जारी किया जाए। अगर इनका रिजल्ट जारी कर दिया तो इनकी जो हक है थोड़ा बहुत वो कहीं ना कहीं छिन सकता है। इसीलिए इस पे कोर्ट ने थोड़ा रोक लगा दी है। रोक का मतलब ये नहीं ज्यादा लगा दी, कुछ दिन के लिए लगी है, दिसंबर में, ये जल्दी ही हटेगी। इसमें सबसे बड़ी गलती है यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी ने अगर इनको परमानेंट ही कर दिया होता, मतलब इनके पद अलग रखता वो,
जो ये भर्ती परीक्षा पे आए हैं परमानेंट, या तो ये मतलब अपनी परीक्षा देते इसमें ही, लेकिन ये 19 साल पहले इनकी तो एज निकल गई होगी, तो ये परीक्षा कैसे देंगे। तो इनको जो यूपी ट्रिपल एससी की गलती है कि इन्होंने इसी में इनको शामिल कर लिया। अरे इनके 126 पद अलग रहने देते, इनके पदों पर फ्रेश जितने भी नए पद हैं, जो भी नए पद आते हैं उन पे परीक्षा कराएं, और इनको ये कह देना चाहिए 126 पद आपके अभी अलग है, उसको हम बाद में देखेंगे, इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो सारी गलती है वो यूपी ट्रिपल एससी की है, क्योंकि आगे चल के अगर आपके साथ भी वो यूपी ट्रिपल एससी ऐसा ही कुछ कर दे, संविदा पे रख ले या फिर कुछ कर दे, तो फिर आप भी यही लड़ाई लड़ेंगे जो अभी ये 126 लड़ रहे हैं। इनकी 126 वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, ये यूपी ट्रिपल एससी की गलती है। तो देखिए इसमें ये आप देख सकते हैं कि 2022 से कितनी डेट पड़ी है। देखिए 2022 7/9/2022 को पड़ी, फिर 20/9/2022 को, फिर 14/10/2022, फिर 23, फिर ये 13/12/2023 लास्ट पड़ी थी। उसमें ये कह दिया गया, जो कि ये लिखा है आपके सामने, कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील ने मुख्य सेविका, इसमें इसका कहना यही है कि 20/12/2023 को 2 बजे फिर से सूचीबद्ध किया जाता, मतलब अगली डेट तक रिजल्ट को ना घोषित किया जाए, इसकी थोड़ी इनकी और सुन ली जाए। तो बस यही बात है। इसमें क्या होना चाहिए आप खुद सोच सकते हैं कि जो ये भर्ती है इसमें किसकी गलती है। ये तो 19 साल से 2003 से काम कर रहे हैं संविदा पे, अब ये सोच रहे हैं कि नई भर्ती करा ली, हमको परमानेंट नहीं किया। इसमें नई भर्ती वालों की कोई गलती नहीं है, उनके लिए तो फॉर्म निकाले, तो उन्होंने परीक्षा दी, मेहनत करके दी, तो इनकी भर्ती तो बिल्कुल ही नहीं रुकनी चाहिए। ये तो फ्रेश कैंडिडेट है, इनकी कोई गलती नहीं है। जैसे इन्होंने परीक्षा दी थी, अब इनकी परीक्षा अगर रोक दी जाती उस टाइम पे तो इन्हें कैसा लगता। इसीलिए ये जो 126 हैं, इनको इस भर्ती से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपनी बात करें कि 126 पदों को परमानेंट किया जाए, ये नहीं है कि इसको रिजल्ट रोक दिया जाए। वो केवल अपनी बात कोर्ट में यही रखें कि हमें परमानेंट किया जाए, जब नई भर्ती निकाल रहे हैं तो उसी में हमें भी परमानेंट कर दिया जाए। अगर वो इस लायक होंगे कि उनको परमानेंट किया जाए, मतलब वो उनकी क्वालिफिकेशन इतनी होगी परमानेंट जितनी, तो परमानेंट कर दिया जाएगा। और इतने पदों को 126 पद इसमें और ऐड कर दें, इनके 126 पद अलग कर दें। सरकार पे कोई कमी नहीं है पदों की, बस आराम से इस भर्ती का रिजल्ट दें, उनसे ये कह दें कि ठीक है आपके 126 पद अलग हैं, उनको बाद में देखेंगे, अभी आप जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करिए। परमानेंट करना हो तो उनको परमानेंट कर दीजिए, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। जब आप करीब 2500 की भर्ती कर रहे हैं परमानेंट की, तो 126 पदों को भी परमानेंट कर सकते हैं। इसमें इनको 19 साल हो गए। जो व्यक्ति सरकार के अधीन 19 साल से काम कर रहा है, उसको ये हक है कि अब वो परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी अगर गलत काम कर रहा होता है या फिर मेहनत से काम नहीं कर रहा होता, उसके लिए 2 साल बहुत होती हैं। लेकिन यहाँ तो उनको काम करते 19 साल हो गई, तो इनको परमानेंट कर देना चाहिए। कोर्ट को भी यह आदेश दे देना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी को कि इनको परमानेंट कर दिया जाए, इनके 126 पद अलग होने चाहिए, और जो भर्ती हुई है वो उतने ही पदों पर पूरी की पूरी भर्ती का रिजल्ट तुरंत घोषित किया जाए, और जो 126 हैं इनको भी परमानेंट किया जाए। तो फिर दोनों ही पक्षों को न्याय मिल जाएगा, इनको भी और 126 वालों को भी, क्योंकि दोनों ही मुख्य सेविका हैं और दोनों ही अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये नए आए हैं, मेहनत से पेपर दे के आए हैं, इनको भी न्याय मिल जाएगा। और जो 126 लोग हैं, ऐसा भी नहीं संख्या ज्यादा होती, 126 है, इनको तो आराम से न्याय देना चाहिए। लेकिन सारी गलती किसकी है? यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं को रोकता रहता है और लंबित करते रहता है। इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि एकदम से स्टे लग गया। मैंने आपको बता दिया कि ये मामला 2022 से चल रहा है। सितंबर 2022 से में ही इसकी अपील कर दी गई थी, केस डाल दिया गया था। लेकिन अब इसका जो रिजल्ट फाइनल होने वाला है, तब इनको अपने खतरा मतलब दिख रहा है अपनी भर्ती का, अपनी पद का, कि हमारी नौकरी ना चली जाए। इसीलिए इन्होंने वकील से कहकर दोबारा ये किया है कि इसका जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाए।
लेकिन कोर्ट सही आदेश करेगी, ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती रुक जाए, क्योंकि 2024 में क्या है, इलेक्शन। तो 2024 में इलेक्शन है, आपको पता होगा कि सभी कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं, सभी भर्तियां जल्दी से जल्दी, लेखपाल की भी कंप्लीट हो गई, अब इसकी भी कंप्लीट होगी। केस की वजह से इसको थोड़ा टाल दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जनवरी में इनका सबका डीवी हो जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मामला कोई इतना बड़ा नहीं है कि भर्ती रुक जाएगी। 2024 की जनवरी में ही ये फाइनल हो जाएगी आपकी, जनवरी 2024 में। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर बैठे रहिए, बस कोर्ट में ये मामला चल रहा है, वो दिसंबर में या जनवरी में फाइनल होते ही रिजल्ट आ जाएगा और आपके डीवी शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पद पूरे सेव हैं। अगर इनको न्याय मिलेगा तो इनके 126 पद अलग ही रहेंगे, आपके पद कम नहीं होंगे। इसीलिए आप बिल्कुल मतलब निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करिए और अपने आगे अपने भविष्य पे ध्यान दीजिए। थैंक यू दोस्तों।